अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब यार। अब मैं ना यहाँ पर जा रहा होता हूँ और ये पिन्नी साथ खा रहा होता हूँ। सर्दियों में पिन्नी खाने का बहुत अलग ही मज़ा आता है। तो फजर के बाद अब मैं तैयब को बुलाता हूँ वॉक के लिए, लेकिन वो नहीं आता, तो फिर मैं भी नहीं वॉक पर नहीं जाता और वैसे ही बैठ कर वहाँ पे उसके बैठे हुए व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। और यार मैंने आज पैकेज भी करवाना था, पैकेज भी ख़त्म हो जाता तो फिर अपने आता हूँ BMW। ये बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए, तो छोटे भाई की वर्दी उठा कर कॉलेज की यूनिफॉर्म उठा कर उसे टैंकी साफ़ करता हूँ BMW की। तो BMW में पेट्रोल तो भाईजान चेक करता हूँ, तो BMW का पेट्रोल लिश्कारे मार रहा होता है भाईजान। तो भाईजान फिर हमने क्या करना था, मेरे वहाँ जाने के लिए बहुत था, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो बारिश होने लग जाती है, मेरे कपड़े थोड़े बहुत गीले हो जाते हैं। पर फिर भी अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे, मंजिल ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो रास्ते में जा रहा हूँ तो वहाँ से क्या है, हैंड फ्री लेता हूँ और मेमोरी कार्ड लेता हूँ और पैकेज करवा लेता हूँ यूफ़ोन का। पैकेज करवाने के बाद फिर जब वापसी आ रहा होता हूँ तो वापसी पे धूप निकल आती है। देख लो अजीम मंजर चल रहा है कुदरत का, ये भी एक कुदरत की नेमत है। अब धूप निकल आती है, फिर घर मोटरसाइकिल खड़ा करता हूँ। पेट्रोल मेरे लिए जितना काफ़ी था, मैं फिर मोटरसाइकिल ला के घर खड़ा कर देता हूँ। मोटरसाइकिल घर खड़ा करने के बाद भाईजान जी अब बारी है मेरी। घर में दाल थी, मीठी दाल। बाकी आजकल के तो नहीं पता होगा, लेकिन पुराने लोग जो से पेंडू हैं उनको तो पता होगा कि मीठी दाल क्या होती है। सर्दियों में बनाते हैं उसे, तो उसका जायका भाईजान जी आपको बता दूं बड़ी पटाखेबाज होता है। उसके बाद भाईजान जी ये खाना पीना अपना करने के बाद फिर अब मुर्गियों को भी खाना वगैरह डालना था। तो छत पर जाता हूँ यार, ये दो मुर्गियाँ और दो मुर्गियाँ। ये एक मुर्गा जो है ना अपनी मुर्गियाँ लेके साइड पर लगा रहता है, लेकिन दूसरे मुर्गे को नज़दीक नहीं आने देता। उसको फिर मैं अलग से दाना डालना होता है। और बाकी दूसरा मुर्गा गिरा वो देख लो अब नज़दीक ही नहीं आ रहा, दूर ही रह जाता है, तो उनको अलग से खाना डालना पड़ता है। फिर मैं छत से नीचे आ जाता हूँ। अब बारी आ गई है हैंड फ्री टेस्ट करने की। हैंड फ्री लेकर आता हूँ और वहाँ पर मैं चेक ही नहीं करता। फिर जब मैं कान में लगाता हूँ एक साइड से आवाज़ आती है और एक साइड से नहीं आती, तो फिर मैं फूके शूके मारता हूँ, दम दरूद करता हूँ, तो अलग शुक्र से आवाज़ आने लग जाती है। तो बाद में ठीक हो ही जाता है। फिर उसकी टूटी फूटी घुमाता हूँ, ठीक हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं तैयब के घर। तो यहाँ पर उबैद के साथ जाना होता है सामान लेने। तैयब को बुलाते हैं और तैयब साहब जिसकी यहाँ घर में कोई इज़्ज़त ही नहीं है, ये जनाब भाई साहब यहाँ पर बैठ कर चाय बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अभी झाड़ू मार कर चाय बनाई है। उसके बाद हम उबैद और मैं मकैनिक के पास चल जाते हैं। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल का आधा तैयार हो चुका है, इसको पूरा नया करवाना है। अभी तक हम इस पर 40-45 हज़ार लगा चुके हैं। अभी और मकैनिक ने सामान लिख कर दिया होता है और फिर हम शहर जाते हैं वो लेने के लिए। और ये अब हम जा रहे हैं शहर सामान लेने। वहाँ से हम बनवाते हैं नंबर प्लेट। नंबर प्लेट बनवाने के बाद वहाँ से कुछ सामान लेने के बाद उबैद को भी कॉल आ जाती है, वरना हमारा प्रोग्राम था कुछ खाने पीने का। और यहाँ से ये उमर ऑटोज़ है, यहाँ से सामान वगैरह लेते हैं और जो कुछ सामान वापस भी करवाना था वो भी वापस करवा कर हम घर आते हैं। और ये देख सकते हैं हमें पुलिस ने पकड़ लिया है वापसी पर। प्रोग्राम किस तरह बढ़ता है भाईजान? ये ना ये कैंची मोड़ पे प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम बढ़ गया हुआ है और हम पैदल जाते हुए भाईजान ये सामान लेकर जाते हुए सामान वखा इधर। फिर मकैनिक को ला कर यार सामान देते हैं और मोटरसाइकिल भी कुछ तैयार हो जाता है। फिर मकैनिक का मोटरसाइकिल उसे थोड़ी देर के लिए लेते हैं और फिर थाने जाना होता है। थाने जाकर अब जमा करवानी थी कुछ कापीज़ वगैरह, यहाँ पे हम फिर फ़ोटो स्टेट करवा लेते हैं उबैद की, जिसका शनाख्ती कार्ड जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है उसकी कापी और ड्राइविंग लाइसेंस भी। उसके बाद हम थाने पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कोई फार्म लेके आओ। फिर हम वो फार्म दुकान पर जाते हैं और जिन्हें जनाब सब टेंशन में फ़ार्म भरने लगे हुए हैं और ये पीछे मुँह उठा के वैसे ही खड़ा होता है। फिर फार्म वगैरह भरने के बाद हम जाते हैं दोबारा थाने, वहाँ पर फार्म जमा करवाते हैं। फार्म जमा करवाने के बाद ये देख सकते हैं थाने का अंदर का नज़ारा है। थोड़ा बहुत हम वीडियो बना लेते हैं खड़े होकर, किसी से छुप छुप के। इजाज़त तो नहीं होती, वैसे बना लेता हूँ। देख लो ब्लॉग के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर आखिरकार ये देख सकते हैं यहाँ पे टूटे बजे रिक्शे खड़े हुए ने। फिर हमें वो अपनी लारी वो देखे चमकती हुई नज़र आ चुकी है। अल्लाह का शुक्र है हमें अपनी लारी वापस मिल चुकी है। वहाँ पे दूसरा मोटरसाइकिल भी बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें अपनी लारी से वो मोटरसाइकिल है जो बंद कर दिए गए हैं, जिसका नंबर प्लेट अपने नाम पर नहीं है। तो फाइनली हम घर वापस आ जाते हैं मोटरसाइकिल लेके। और फिर यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने का टाइम हो जाता है, तो फिर तकरीबन में वॉलीबॉल खेलते हैं। उसके बाद हम शाम को समीउल्लाह कह देता है कि हैंड फ्री लेने जाना है, तो उसको भी अच्छा चस्का चढ़ा होता है हैंड फ्री का। तो उसकी अपनी लारी पर हम चल जाते हैं हैंड फ्री लेने। वहाँ से हैंड फ्री लेने के बाद हम घर वापस आ जाते हैं। और तो ये भी हमें वहाँ पे खड़े हुए मिल जाते हैं, ये भी कोई गपशप लगा रहे होता है। उसके बाद समी मेरा और तैयब का प्रोग्राम बनता है कि हम क्लब जाते हैं, थोड़ी देर स्नूकर खेल आते हैं। तो फिर हम क्लब की तरफ रवाना होते हुए, और बाकी यार
सपोर्ट किया करो यार, यूट्यूब पे भी जाकर सब्सक्राइब कर दिया करो। क्लब तो फिर यार जाना लाजमी होता है, तो क्लब पहुंच जाते हैं, वहाँ पर हमें टेबल खाली मिल ही जाते हैं। तो वहाँ पर हम तीन गेम लगाते हैं 3 मैन की। एक मैच जीतता हूँ, बाकी 2 हार जाता हूँ। बाद में क्लब में गेम लगाने के बाद हम यहाँ पर घर वापस आ जाते हैं, और हमें रास्ते में भाईजान जी यहाँ पे कोई होता है, क्योंकि वोट नज़दीक आ रहे हैं और यहाँ पे लगा हुआ कोई जलसा होता है। इंतज़ार तो करते हैं कि बिरयानी आ जाएगी, लेकिन बिरयानी का सीन नहीं होता, कहता है रात को लेट है। फिर हमने भी जाना होता है घर, तो फिर ये भाईजान जी हम घर वापसी रवाना होते हुए। खैर, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।